हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर हमारा वाच चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया कि वाच कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृतवाच, नंबर 2 कर्मवाच और नंबर 3 भाववाच्य। अब सबसे पहले हम लोग वाच की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसी एक की प्रधानता हो उसे वाच्य कहते हैं। या तो कर्ता की प्रधानता होगी, या तो कर्म की, या फिर भाव की। इनमें से किसी एक की प्रधानता हो जहाँ पर उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने भेद होते हैं हम लोग पढ़ ही लिया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कृतवाच्य जो है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। किसकी प्रधानता का बोध हो कृतवाच्य में, तो कर्ता की प्रधानता का बोध जहाँ पे होगा उसे कृतवाच्य कहा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, लड़का खाता है, तो यहाँ पे कर्ता क्या, लड़का है, और क्या कर रहा है, खाता है। तो मेन जो मुख्य जो जोर दिया जा रहा है किस वर्ड पे दिया जा रहा है, लड़का के ऊपर। जैसे कि राम दूध पीता है, कौन दूध पीता है, तो राम दूध पीता है। तो यहाँ पे जो मुख्य क्या है, कर्ता। जैसे कि सीता गाती है, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कर्मवाच्य के बारे में। और एक पॉइंट ये भी नोट करना कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का यूज किया जाता है। अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का इसमें से यूज किया जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे कर्मवाच्य के, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ पे किसका बोध हो, कर्म की प्रधानता का बोध, उसे कर्मवाच्य कहेंगे। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया का लिंग जो है कर्म के अनुसार होता है। देखो पहले वाला जो हमारा वाच्य था कृतवाच्य, उसमें से सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का यूज होता था। और उसके बाद कर्मवाच्य जो है इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया का यूज होता है। जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, गीत गाया गया, लेख लिखा गया। और एक इसमें से के द्वारा या फिर किसी के द्वारा करने का जो कार्य किया जाता है, किसी के द्वारा करते इसमें निकलता है। जैसे कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, विद्यार्थी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुजारी द्वारा पूजा की गई। अब देखो यहाँ पे जो क्या वर्ड होता है उसमें से मुख्य रूप से जब कर्ता जो है उत्तर का जब पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे कि लड़का गेंद खेल रहा है, तो कौन गेंद खेल रहा है, लड़का गेंद खेल रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पे मेन वर्ड क्या, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे क्या किसमें जोर दिया जा रहा है, तो कर्म पर जोर दिया गया। जैसे कि गीत गाया गया, जैसे कि विद्यार्थी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा। तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है भाववाच्य। वाक्य में भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें सदैव एक वचन होगा, अन्य पुरुष लिंग और अकर्मक क्रिया का यूज होता है। इसमें से कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, लड़के से चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड क्या हैं, ये असमर्थता शो कर रहे हैं। जैसे कि तोते से उड़ा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो क्या सभी निगेटिव वर्ड हैं, असमर्थता दिखाने का काम कर रहे हैं। अब अपवाद के रूप में जैसे कुछ वर्ड हैं, अब चला जाए, चलो अब सोया जाए, चलो अब घूमने चला जाए, तो ये सब वर्ड भी हैं। ये भी क्या है, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा जो है वाच चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।